लेकिन गोबर भक्तों को लगा नहीं हमें भारत की हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना है, तो इन्होंने 40,000 मस्जिदों को चिन्हित करा। गोबर ज्ञान वापी पे आपने देखा कि फव्वारा निकल कर आ गया, फव्वारा निकल कर आ गया, वीडियो लीक हो गई। यानी कोर्ट के मुंह पे भी जन्नाटेदार तमाचा है कि कोर्ट के फैसले को इन्होंने सुरक्षित नहीं रखा, वीडियो को लिए चलने लगे कि उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। अभी दोनों पार्टी अलग अलग हो गई, आरएसएस अलग हो गई, बीजेपी अलग हो गई, दोनों की आइडियोलॉजी अलग हो गई, बंटवारा दिया। आपने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवाने की तरफ धकेल दिया, आपने उनको दलितों को दे दिया, जाओ उनका बलात्कार करो, उनकी मॉब लिंचिंग करो। अब उनको आदत हो चुकी है, जरूरत है, बहुत ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। मोहन भागवत ने कहा है कि आप जो हम हर मस्जिद में हर जगह शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए तो ये देखिए कि मोहन भागवत ने खुद हार मानी और मोहन भागवत ने खुद कबूला कि वहां से अल्टीमेटम निकला, यानी कि नागपुर से फर्रा निकला कि हमें मस्जिदों के अंदर शिवलिंग ढूंढना है। लेकिन इन्होंने मोहन भागवत ने कुछ खास मस्जिदें बताई होगी, लेकिन गोबर भक्तों को लगा नहीं हमें भारत की हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना है, तो इन्होंने 40,000 मस्जिदों को चिन्हित करा गोबर भक्तों में। अब ये जो है मोहन भागवत खुद परेशान है, वो खुद कह रहे हैं हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, पर्टिकुलर मस्जिद में ढूंढो। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए कैसे मुंह की खा रहे हैं, जिन भारत के मुसलमानों को ये 2-2 रुपए के कौड़ी के जो भक्त है, और बीजेपी का आईटी सेल है, फ्री में पाकिस्तान के वीजे बांट रहा है, पाकिस्तान जाओ। वही मोहन भागवत कहते नजर आ रहे हैं नहीं, भारत का मुसलमान ओरिजिनल भारतीय है, लेकिन इस्लाम धर्म जो है वो बाहर से आया, ये बोला उन्होंने नहीं बोला। और वो खुद कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं है, यानी कि मत ढूंढो, क्योंकि है ही नहीं, ढूंढो मत। और जिस तरह ज्ञान वापी पे आपने देखा कि फव्वारा निकल कर आ गया, वीडियो लीक हो गई। यानी कोर्ट के मुंह पे भी जन्नाटेदार तमाचा है कि कोर्ट के फैसले को इन्होंने सुरक्षित नहीं रखा, वीडियो को लीक कर दिया। मोहन भागवत का के कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में आप कह रहे हैं कि फव्वारा निकला, तो उनको पता है कि अभी जो शिवलिंग नहीं है तो हार मानेंगे, इसका मतलब इसलिए बिल्कुल हार मानेंगे। मोहन भागवत को भी लग रहा है कि मोहन भागवत जो है वो आरएसएस को चला रहे थे, अब सॉरी बीजेपी को चला रहे थे। मोहन भागवत जब बीजेपी को चला रहा था, बीजेपी खुद इतनी चलने लगे कि उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। अभी दोनों पार्टी अलग अलग हो गई, आरएसएस अलग हो गई, बीजेपी अलग हो गई, दोनों की आइडियोलॉजी अलग हो गई, बंटवारा हो गया अंदर खाने। अब मोहन भागवत फिर ये चाहते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी को मैंने स्टैंड करा, बीजेपी इनका कहना मान नहीं रही है। और ये जो भगत है वो जितने भी गोबर भक्त है वो बीजेपी के आईटी सेल में, वो आरएसएस वाले तो नहीं है। तो ये आपस में इनका क्लैश चल रहा है। मोहन भागवत बीच बीच में आके स्टेटमेंट देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि देखो हमारी ही पावर है, और 100 साल आरएसएस को होंगे। पूरे 100 साल इन्होंने मेहनत करी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, भारत में जितने भी ये दलित हैं, जितनी पिछड़ी जाति हैं, इनको फिर गुलाम बनाया जाए, मनुस्मृति लागू करी जाए। और लेकिन अब जो हालात है वो ऐसे होते नजर नहीं आ रहे हैं। हर जो टीम है वो अपने अपने अंदर सक्षम हो गई है, तो आरएसएस जो है कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। इसलिए मोहन भागवत स्टेटमेंट दे रहे, और वो भी एक कॉन्फिडेंशियल बयान था, एक गोपनीय वो था बयान जो वायरल कर दिया। अब किसने वायरल करा नहीं पता, यहाँ भी मोहन भागवत की इंसल्ट है कि वो बयान बाहर लीक हुआ। लेकिन जो लोग हैं जो ज्ञानवापी के लिए याचिका डाले हैं, और भी महंत लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम मोहन भागवत की बात क्यों माने, हम तो वहाँ जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो जौनपुर में अटाला मस्जिद है उसकी बात करें कि हर जगह खुदाई होनी चाहिए, वो तो रुकने के लिए तैयारी नहीं है। एक बात देखिए, ये नरभक्षी हो गए। अगर आप किसी को खून पिला दें, आप घर में कुत्ता पालें, उसको खून पिला दें, फिर खून को थोड़ी दूर रख दें कि नहीं तो खून नहीं पिएगा, तो पिएगा, क्योंकि उसको आपने आदत डाल दी, आपने आदत डाली, आपने उनको कत्ल गारत की तरफ धकेल दिया, आपने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवाने की तरफ धकेल दिया, आपने उनको दलितों को दे दिया, जाओ उनका बलात्कार करो, उनकी मॉब लिंचिंग करो। अब उनको आदत हो चुकी है, वो नरभक्षी बन चुके, वो देशद्रोही बन चुके। अगर आप उनसे ये भी कहेंगे अब ये काम मत करो, वो करेंगे, वो एडिक्ट हो गए, वो देशद्रोही इतने बन गए कि वो भारत के माहौल को खराब करने के इतने आदी बन गए, अब वो नहीं रुकेंगे। उनको पता है कि हमें ये वाला काम करना है, उनको मतलब नहीं है कि मोहन भागवत कौन है, बीजेपी कौन है, अब वो नशेड़ी गंजेड़ी हो गए। ये कौन करवा रहे हैं? तो नहीं, ये अल्टीमेटम तो ये आरएसएस के चौबारे से चला था, नागपुर से ही चला था। अब जब आप अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, अब आप किसी को गांजे की लत डाल रहे हैं, इनको लत डाल दी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करो, मुसलमानों को गालियां दो, इनको आदत हो गई, अब ये नहीं रुकेंगे। अब मोहन भागवत की जो रेपुटेशन वो जीरो हो गई है। लेकिन जो जैसे ताजमहल की बात कर रहे हैं और भी मस्जिद की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुसलमान ने बाबरी मस्जिद को मान लिया, कोर्ट का फैसला आया,
चाहे आस्था पर हो, जो भी हो, लेकिन इस तरह से जैसे ज्ञानवापी का आया और भी कहीं शाहिदगाह मस्जिद की बात हो, क्या मुसलमान हर जगह मान लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए कि बाबरी मस्जिद है मुसलमानों ने इसलिए नहीं माना था कि वहाँ पर राम मंदिर बनवाना था। मुसलमान ये देख रहे थे कि लगातार मुसलमानों की जिंदगी जिस तरह अजीरन करी जा रही थी, जिस तरह दंगे करे जा रहे थे, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा था, तो मुसलमानों ने सोचा चलो ये वाला हम मुद्दा दे रहे थे, बाबरी मस्जिद को ऑलरेडी शहीद कर चुके थे, चलो मंदिर बनने की यहाँ पे इजाजत देते, हो सकता है आगे की जिंदगी मुसलमानों के लिए भारत में आसान हो जाए। ये जो टारगेट किलिंग चल रहा था, ये जो जबरदस्त तरीके दंगों में मुसलमानों को उठाया जा रहा था, इनको जेलों में भरा जा रहा था, मुसलमानों ने ये सोच के करा था। और जहाँ तक अगर आपको याद हो, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, तो बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो राम मंदिर बनवाने में ना बीजेपी का योगदान, ना शिवसेना का योगदान, ना आरएसएस का, ये तमाम का तमाम योगदान हमारी जुडिशरी को जाता है। जुडिशरी के साथ अजीब मंतक है कि ये सारे फैसले सबूतों पे करते हैं, तथ्यों पर करते हैं, गवाहियों पे करते हैं, लेकिन जब फैसले की बारी आती है तो आस्था पर फैसला दे देते हैं। तो बाबरी मस्जिद अगर शहीद हुई और वहाँ पर राम मंदिर बना तो ये अदालत का हाथ था, अदालत ने बनवाया था। यही ज्ञानवापी पे है, अगर ज्ञानवापी पे आस्था की जीत हुई तो शायद ज्ञानवापी मुसलमानों के हाथ से जाए, लेकिन अगर तथ्यों की जीत हुई, सबूतों की जीत हुई, सर्वे की जीत हुई, तो वहाँ पर मुसलमानों को डरने की जरूरत है। वह ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। लेकिन शिवलिंग की जो बात कर रहे थे वो क्या था? जो वो फव्वारा था, वो फव्वारा था, लिंग में कभी छेद नहीं होता। और जहाँ शिवलिंग होती है वहाँ पार्वती की योनि भी होती है, आप हर जगह देख लीजिए, वहाँ तो कुछ नहीं था, मस्जिद में इस चीज का काम नहीं है। और वो शिवलिंग को देखिए निकाल के दिखा रहे कि यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है संस्कृत में। मतलब उतना अज्ञानी पागल संत है कि उसने ये तो देख लिया कि संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं देख पाया कि क्या लिखा हुआ है। तो कहीं न कहीं जो वहाँ पर याचिका डाली थी उनको मुंह दिखानी पड़ी है। बिल्कुल मुंह की इनकी हार हुई है और ज्ञानवापी मस्जिद को इतना आराम से नहीं ले सकते। ज्ञानवापी मस्जिद के चारों तरफ मुसलमानों के महल हैं और वहाँ की जो नॉन मुस्लिम बरादरी है वो तमाम की तमाम मुसलमानों के साथ है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे सेंटर में सन 2024 में इलेक्शन है, मुद्दा इनके पास कोई है नहीं, विकास इन्होंने कुछ करा नहीं, सिर्फ मंदिर मस्जिद पे इनको पॉलिटिक्स करनी है। और मंदिरों में भी अब तड़का लगाने के, जैसे पहले शिवलिंग ढूंढ रहे थे, हनुमान चालीसे का ड्रामेबाजी कर रहे थे, तो अब इन्होंने सोचा और तड़का लगाए, मुसलमानों को और भड़काएं और रसूल पाक को टारगेट करना शुरू कर दें। क्योंकि आप देखिए अमेरिका की एक रिपोर्ट कह चुकी कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड होने वाला है, पूरी तैयारी हो गई है। और अभी तक भारत में आप 70 सालों में देखो मुसलमानों का कभी जेनोसाइड नहीं हुआ, दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, पहली बार इस सरकार के राज्य में मुसलमानों का जेनोसाइड होने वाला है। और ये उसी की तैयारी के बस किसी भी तरह मुसलमानों को पैम्पर कर दें, मुसलमानों को इतना उत्तेजित कर दें कि वो सड़कों पर निकल कर आ जाए, फिर कहें कि देखो ये मुसलमान आतंकवादी है, देखो सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहा है, देखो हमारे प्रोटेस्ट में, संविधान के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये इसकी तैयारी है। इसीलिए मैं आपके चैनल से भी और हर चैनल के थ्रू ये कह रही हूँ कि आप तमाम मेरी बिरादरी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपनी अकल से काम लें, अपने अंदर रहनुमा पैदा करें, कुछ ऐसे लोगों का संगठन बनाए जो आपकी बात सुने, महल्लों में ऐसी कमेटी बनाई जाए, मस्जिद में ऐसी कमेटी बनाई जाए जो कोऑर्डिनेट करे कि हमें करना क्या है, हम मस्जिदों को किस तरह सेव कर सकते हैं, अपने युवाओं को किस तरह सेव कर सकते हैं, अपनी बहनों को किस तरह सेव कर सकते हैं, किस तरह हम भारत में दोबारा फिर सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए हमें संगठन बनाना पड़ेगा।